Hi, this is another day with another challenge and today's challenge is love. That is it. बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमेशा सबसे प्यार से बात करते हैं. हमारी नज़र में हम बहुत प्यार से बात करते हैं. हमारी नज़र में हम बहुत अच्छे से कोई भी रिलेशनशिप को निभाते हैं. लेकिन करना ये है कि हमें कोशिश करनी है कि हम सबसे बेहद प्यार से बात करें, बिना ताने मारे बात करने की कोशिश करें, अब्यूजिव वर्ड्स यूज ना करें, जाने अनजाने हम किसी का दिल ना दुखाएं. नाउ इज दिस नॉट व्हाट वी एग्जैक्टली डू? आर वी इनफ रूड विद पीपल? Don't we speak to people with a positive tone? Is this what I'm trying to say? No, of course not. I'm not trying to say this. What I'm trying to say here is, हम किसी भी रिलेशनशिप में, एक परफेक्ट रिलेशनशिप में हम कभी एंटर नहीं होते हैं. हम उस रिलेशनशिप में एक आइडियल इंसान के साथ या एक आइडियल रिलेशनशिप में हम कभी एंटर नहीं होते. और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम सामने वाले को 100% एक्सेप्ट कर लें. मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि आप सामने वाले को एक्सेप्ट कीजिए, बट रियलिटी में ये नहीं पॉसिबल होता. अगर किसी का गुस्सा बहुत तेज़ है, कोई बहुत अग्रेसिव है, कोई अगर आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अपोजिट है, तो आप कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है. you'll start your arguments will begin. अब ऐसे में करना ये है कि आप कभी किसी पर चिल्ला के उसके आर्ग्यूमेंट्स को शांत नहीं कर सकते. आप किसी पे चिल्ला के उसको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हो, या आप किसी पे चिल्ला के उसको चेंज नहीं कर सकते. आप किसी को चेंज सिर्फ प्यार से कर सकते हैं. जितना ज़्यादा आप प्यार सामने वाले को देंगे, जितना कंसर्न दिखाएंगे, जितना जेन्यून आपका रिलेशन होगा, सामने वाला उतना ज़्यादा आपके लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा. अगर हम सिर्फ चिल्लाते जाएंगे, सिर्फ ये जताते जाएंगे कि मैं इस रिलेशनशिप में कितना इम्पैक्ट डालती हूँ, तो उससे कुछ नहीं बदलने वाला है. बिकॉज आप उल्टा सामने वाले को फ्रस्ट्रेट कर रहे हो, एक्चुअली मैं ये बता के दैट यू डू नॉट पुट एनी एफर्ट इनटू द रिलेशनशिप. इट्स ओनली विद लव, केयर एंड अफेक्शन दैट यू कैन जेन्युइनली चेंज पीपल. अब सबका एक पर्टिकुलर नेचर होता है. यू डेफिनेटली कैन नॉट चेंज दैट बेस नेचर. आप किसी के एग्जैक्ट नेचर को कभी नहीं बदल सकते. अगर चीज़ों को तरीके से रखना, टाइम को मैनेज करना, हर चीज़ को एक पर्टिकुलर टाइम पे करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और कोई अगर वैसा नहीं करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है. तो आप मेरे इस बेसिक नेचर को नहीं चेंज कर सकते हो. लेकिन मुझे अगर ये पता है दैट द अदर पर्सन इज इन लव विद मी सो मच, तो मैं अपने आप को एडजस्ट ज़रूर करूँगी. नेक्स्ट टाइम अगर चीज़ समय पर नहीं होगी, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, एटलीस्ट अग्रीविएट नहीं करूँगी, मेरा गुस्सा तेज़ नहीं होगा, क्योंकि नाउ आई नो दैट द पर्सन इज सो मच इन लव विद मी दैट आई कैन एटलीस्ट एडजस्ट दिस वन थिंग फॉर द अदर पर्सन. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वॉट एवर दैट इज बीइंग स्पोकन विद लव चेंजेस ऑल द एनर्जीज अराउंड यू. जितना नेगेटिव हम होते हैं, जितना अग्रेशन हम लेके आते हैं, हमारे आसपास की एनर्जीज भी उतनी अग्रेसिव हो जाती हैं. जितना प्यार से आप रहेंगे, आपके आसपास की एनर्जीज भी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव होंगी. अ पॉजिटिव एनर्जी कैन चेंज एवरीथिंग अराउंड यू. तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देखिए कि आप बहुत प्यार से कन्वीनियंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए. देखिए, जिस तरीके से आपको नहीं पता कि एक मेडिसिन आप ले रहे हैं तो वो कैसे काम कर रही है, यू डू नॉट नो द साइंस बिहाइंड इट, राइट? तो जिस तरह प्यार से बात करेंगे, यू मे नॉट नो द साइंस बिहाइंड इट, बट इट विल इम्पैक्ट द अदर पर्सन सबकॉन्शियस ब्रेन. जैसे आप एक दवाई लेने से अपने शुगर बीपी को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक दवाई लेने से आप अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते. आप एक बार प्यार से बोलने से सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते. इट विल गो अ लॉन्ग टर्म. लेकिन टू चेरिश दैट रिलेशनशिप यू विल हैव टू डू दिस. कोई भी रिलेशनशिप एफर्टलेसली नहीं होती है. दोनों लोगों के एफर्ट लगते हैं उस रिलेशनशिप को बिल्ड होने में और सस्टेन होने में. So I'm sure you're going to do this. So this was the challenge for the day. I'm sure it will help you all and majority of you all. I would love to know your comments on the same. We'll meet again in another episode. Till then, bye-bye. If you haven't yet subscribed my channel, go hit the subscribe button. What are you waiting for? And bye-bye. Have a great day. Take care.